अभी हमारे उत्तराखंड में तो कुछ दिन पहले मतलब पिछले रविवार को हुआ था लेखपाल और पटवारी के पदों के लिए जो अभ्यर्थी है उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देना था, 1.5 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम देना था, लेकिन 1 लाख कुछ 15-20 हज़ार यानी कि 1.25 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो वो जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर हुआ था, उसका पेपर अभी सूचना आई कि उसका पेपर हो गया लीक। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 13 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए 4:30 और मैं हूँ ग्राउंड पे। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है नहीं। तो मैं आया हूँ यहाँ पे अभी मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे दोस्तों। आज जो है सुबह के टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, उस वजह से आज कोई भी टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं खेला गया, नहीं तो 2 मैच आज के फिक्स थे। तो जो आज दो मैच खेले जाने थे उसमें से एक मैच अब कल खेला जाएगा, जबकि दूसरी टीम कल खेलने से मना कर रही है क्योंकि कल है यहाँ पे घुघुतिया का त्योहार। तो आप सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबको मकर संक्रांति और घुघुती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ। ऊपर कुछ लोग जो अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग लूडो खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो पानी यहाँ पर मैं 2 बर्तनों में बच्चे लाए थे उस पानी को मैंने डाल दिया है और एक चक्कर पानी मैं खुद ले आऊँगा। तब तक बच्चों को और लड़कों को लूडो खेलने देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं। मौसम का हाल आपको दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, मौसम कुछ ऐसा है। पश्चिम की तरफ एक जगह पर आसमान खुला हुआ है, उसने दरवाजे खोल रखे हैं। बाकी पूरे आसमान में लगभग बादल ही हैं। आसमान में आज बादल हैं और रात में बारिश भी हो सकती है। हालांकि गूगल बाबा तो कुछ दिखा नहीं रहे थे बारिश। तो ऊपर एकदम सुना है और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे गांव के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे नहीं हैं, पास के ही गांव के बच्चे हैं। दिख सकते हैं आपको, वहाँ पे खेल रहे हैं। तो बचपन में हम ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ़ गिरे, कुछ भी हो जाए, वैसे ही उनका भी है। तो जो बचपन होता है बहुत प्यारा होता है। फिलहाल आपको पिच दिखाता हूँ कि पिच की कंडीशन कैसी है। स्टम्प सारे हमने निकाल दिए हैं और ऊपर किट रखा है अभी तक जिससे हम खेल रहे थे। तो यहाँ मिट्टी आपको दिख रही होगी, ये मिट्टी ये जो मिट्टी है धूल जैसी, ये ना हो ये ऐसे हवा आए तो ये उड़ ना जाए, इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो उस तरह पानी मैंने डाल दिया है। नमी पिच पर जो है बरकरार रहनी चाहिए हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। नमी नहीं रहेगी तो पिच जो है टूटेगी नहीं, एकदम से नहीं टूटेगी। यहाँ पे आपके गड्ढे जैसे दिख रहे होंगे कि यहाँ पे हर बॉलों का जो बॉल होती है उनका टप्पा गिरा है। ये जहाँ पे टप्पा गिरता है वहाँ जहाँ भी टप्पा गिर रहा है वहाँ पिच हल्की सी टूट रही है। अभी तो मैंने पूरी यहाँ इस साइड में पानी डाल दिया है, तो आधे में पानी डालना और है शेष। फिलहाल दोस्तों आज एक खास मुद्दे पर भी मैं बात करना चाहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों आज का जो मेन मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का। अभी हमारे उत्तराखंड में तो कुछ दिन पहले मतलब पिछले रविवार को हुआ था लेखपाल और पटवारी के पदों के लिए जो अभ्यर्थी है उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देना था, 1.5 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम देना था, लेकिन 1 लाख कुछ 15-20 हज़ार यानी कि 1.25 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो वो जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर हुआ था, उसका पेपर अभी सूचना आई कि उसका पेपर हो गया लीक। तो कल ही ये शिकायत किसी ने की थी कि उसका पेपर लीक हो गया था। तो उसके बाद उस खबर की पुष्टि हो गई। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिनकी गिरफ्तारियां हुई उनके घर में लाखों रुपये बरामद भी हुए इन कैश। तो लेकिन सबसे जो मेन सवाल है दोस्तों कि वो है भ्रष्टाचार का। हमारे उत्तराखंड में इस वक्त भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो इस लिहाज से डबल इंजन की सरकार हमारे उत्तराखंड में है। लेकिन भ्रष्टाचार जिस गति से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, खासकर सरकारी नौकरियों को लेकर जो भी पद निकलते हैं उनकी मतलब जो भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनमें जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, खासकर जो उजागर हुआ है। अब जो भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं तो साफ सी बात है कि बहुत सारे मामले नहीं भी उजागर हो पा रहे होंगे। तो वो सारे भी जो भी भर्तियाँ इस बीच हुई हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब शक के दायरे में आती हैं। तो फिलहाल कल वाला जो केस है लेखपाल और पटवारी के एग्ज़ाम अब होंगे 12 फरवरी को, यानी कि अगले माह में होंगे। तो जो लोग करीब 1.25 लाख लोग जो भी पिछले रविवार एक शहर से दूसरे शहर में गए इतनी ठंड में, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की, किसी ने होटल बुक किया, किसी ने अपने रिश्तेदारों को परेशान किया, किसी ने अपने दोस्तों की मदद ली।
तो एक शहर से दूसरे शहर गए, मेरे गांव के भी कुछ लोग हल्द्वानी गए, कुछ लोग द्वाराहाट गए, कुछ लोग पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो उनका जो मोरल होता है, उनका जो विश्वास होता है, ये टूट जाता है और आदमी भी अंदर से टूट जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। उसका जो असर है वो समाज पर भी पड़ता है और उसके परिवार पर भी पड़ता है। फिलहाल अब वापस जिनका एग्ज़ाम हुआ था, किसी का एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा, मेहनत किसी की सफल होती उसको नज़र आ रही होगी, लेकिन अब उसको फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा 12 फरवरी को। तो जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मतलब उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे कि सज़ा कितनी होती है, जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, अगर उनको, मैं तो कहता हूँ कि फांसी की सज़ा दे दी जाए। क्योंकि जितने लोगों को परेशानियां हो रही है, जितने लोगों का सपना टूटा है, जितने लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, उनके मुकाबले जो उनको सज़ा मिलती है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो पिछले जो कुछ सालों से भ्रष्टाचार का मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ी, जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो गड़बड़ी करने के लिए तैयार है। मतलब जो आदमी का जो नैतिक पतन होता है वो हो गया है। नैतिक पतन जिसके मतलब जो आदमी पहले से कहते थे कि जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी बुरा करता है, वो अपने आप को आईने में नहीं देख पाता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई सेल्फी भी लेता है, आईने में भी देखता है और भ्रष्टाचार दबा के कर रहा है। हर कोई, जिसको भी मौका मिलता है। हो सकता है कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाऊं, मौका मिलने वाली बात है। तो जो हमारा नैतिक पतन है, नैतिक मूल्य है, उनका जो क्षय हुआ है उसको रोकना होगा। हमको अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करना होगा। फिलहाल कुछ जितने भी लोगों को परेशानी हुई है उसका सरकार को लिहाज करना चाहिए। उसका लिहाज करते हुए जो अगली भर्तियां होती है उनमें कड़े फैसले लेने चाहिए। और जो भी पेपर लीक कराते हैं या फिर भ्रष्टाचार की कोशिश करते हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं इस वक्त केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। तो भाजपा की जो नीतियां हैं, हालांकि कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो उनकी जो है पोल खुलती नज़र आ रही है। फिलहाल सारे लड़के जो ऊपर लूडो खेल रहे थे नीचे आ गए हैं। तो मैं एक चक्कर और पानी ले आएंगे, वो उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों बज गए हैं शाम के 5 और हम वापस आ गए हैं मैदान का काम करके। बीच में थोड़ी पानी वानी डाला ताकि कल उसमें नमी बनी रहे। हालांकि अभी बादल है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए उसके बाद ज़्यादा ही गीला हो जाएगा, फिर कल भी मैच नहीं हो पाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन आज के ब्लॉग को करते हैं फिर समाप्त। और ब्लॉग को समाप्त करते करते यही कहना चाहूँगा कि यार जो भी घोटाले होते हैं, जो भी स्कैम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, जो भी कुछ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है पैसों की। और पैसों के लालच में लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो हमारे जो नैतिक मूल्य है उनको हमें मजबूत करने होंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि यार जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, बहुत उनका पे स्किल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी लालच में वो लोग रहते हैं। अभी भी जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी अधिकारी ही पाए गए हैं लिप्त। फिलहाल उनको कड़ी सज़ा हो, ताकि जो आगे जिनको मौका मिले भ्रष्टाचार का करने का, उनको डर कम से कम रहे कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो इस तरह की कड़ी सज़ा उनको मिलेगी। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। और जो भी पटवारी और लेखपाल की परीक्षा दोबारा देंगे उनको मेरी शुभकामनाएं। अपना दिल जो है मजबूत रखें, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। फिलहाल टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।